अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीमी लाइफस्टाइल। तो मैं शहरी के लिए उठ गई। उसके बाद मैंने ब्रश किया और वज़ू करके मैंने एक गिलास पानी पी लिया। उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तो अभी रमज़ान है, तो रमज़ान में तो और भी आसान हो जाता है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। उसके बाद मैं अपनी बहन को उठा रही थी कि जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि शहरी का टाइम ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है और वैसे भी बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा। अभी फर्स्ट रमज़ान है तो ठीक है ना। सो शहरी के टाइम पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए और ये मिल्क है जिसमें मैंने हॉर्लिक्स डाल लिया था और उसके साथ में बिस्किट लिया, क्योंकि आज फर्स्ट रमज़ान है तो शहरी में उतना कुछ खिलाएगा नहीं, इसीलिए मैंने हल्का ही लिया जो कि खाने में भी अच्छा लगे और ऐसे भी सुबह सुबह कुछ ज़्यादा खिलाता नहीं है। तो ये रहा मेरा शहरी का। उसके बाद फिर अज़ान हो गई थी तो मैंने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी और सारे मुसलमानों के लिए दुआ की कि सारे मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा और रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा टहलने के लिए। तो आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है बाहर और मैं बाहर दिखा रही थी तो सारे लोग भी मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर देख सकते हो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं बाहर टहली, सारे लोग चले गए क्योंकि अभी तुरंत ही शहरी हुआ है, तुरंत सो जाने से भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहली। उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर सोने के लिए। तो मैं यहाँ सबको बता रही थी कि और यहाँ पे आ गई थी मेरी बहन, तो मैं उसे देख के थोड़ा सा स्माइल दे रही थी और अब मैं सोने लगी हूँ। मैं बहुत ही धीरे धीरे बात कर रही हूँ तो उसके बाद फिर अभी 2 घंटा के लिए सो जाऊंगी और उठूंगी थोड़ी देर बाद। सो आप देख सकते हो मैं कुछ कुछ बता रही थी यहाँ पे कि अब मैं सो रही हूँ, सोने जा रही हूँ। तो अभी तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ूंगी मैं, क्योंकि अभी रात है। तो मैं 8 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैं फ़्रेश हो करके और आ गई कुरान शरीफ पढ़ने के लिए सबसे पहले। तो आज मैं फ़र्स्ट पारा से शुरू करूँगी। तो ये मेरा पहला पारा है, आप देख सकते हो। तो आज देखते हैं कितना पढ़ती हूँ मैं। तो कुरान शरीफ पढ़ के उसके बाद मैं किचन में कुछ जो पीसना उसना होगा वो सारा कुछ कर लूँगी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ये मैं हरी चटनी बनाने के लिए आ गई थी। धनिया इसमें चाहिए, मिर्ची, लहसुन और जीरा लिया है और टमाटर, ठीक है ना। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेनी है और साथ साथ मैं यहाँ पे और भी मसाले जो पीसने हैं वो सारे मैं इसी टाइम पे पीस लूँगी, क्योंकि बाद में इफ्तारी बनाने के टाइम पे थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ पिसा हुआ होता है। तो ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे इसमें नमक डाल रही थी जो कि काला नमक है। तो काला नमक ही हम लोग खाते हैं क्योंकि काला नमक अच्छा होता है। और एक आइस का टुकड़ा मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं मसाला पीसने के लिए आ गई। तो जीरा गोलकी जो होता है वो डाला और लहसुन, ठीक है ना, वो भी पीस गया और मेरा चटनी भी हो गया है रेडी। उसके बाद चना दाल को भी पीस लूँगी क्योंकि इसका हमें कचरी बनाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मुझे आज खीर बनानी थी। मेरी ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। खीर के लिए मैंने चावल डाल दिया था, लेकिन मैं उसका शॉर्ट लेना ही भूल गई थी। तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिया और मेरा चावल भी पक गया है, तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दूँगी। तो अब मेरा खीर भी रेडी हो गया है। तो ये मैं सारा काम जो है जल्दी जल्दी पहले ही कर दी थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद मुझे चना बनाने थे आज। तो देख सकते हो उसके लिए मैंने तेल डाला, उसमें प्याज डाला, इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दूँगी और पहले हल्दी डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है।
सो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे और साथ साथ हम और भी जो भी फ्राई करना है वो करते चलेंगे। तो ये सारा काम मैं असर के बाद स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो और ये असर के बाद ही फ्राई करने वाला काम करती हूँ, ताकि खाने टाइम तक ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और ये खाने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है ना, देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया है। उसके बाद हम चने दाल का जो पकौड़ा है वो बना लेंगे। ठीक है ना, मैंने इसे सारा निकाल दिया प्लेट में। उसके बाद चना दाल के लिए हम चना दाल पिसा हुआ, उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, धनिया पत्ता और प्याज और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है ना, उसके बाद हम इसे मिक्स करके और इसे भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा आलू का चिप्स बनाई थी उसमें से जो बचा हुआ था बेसन का बैटर, उसमें हम प्याज डाल देंगे और उसमें आलू जो पतला पतला काट के होता है वो। ठीक है ना, और उसमें नमक और धनिया पत्ता और उसमें चाहिए हमें बेसन। तो ये मिक्स करके और हमें ये पकौड़ा भी बना लेना है। ठीक है ना, तो ये सारा काम मैं एक साथ ही करते जा रही थी। कभी पकौड़ा बना रही थी, कभी चना दाल वाला पकौड़ा, तो कभी आलू चिप्स वाला पकौड़ा। तो इस टाइम पे बहुत ही हड़बड़ी हो जाता है, तो सब जल्दी 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 मैं कर रही थी और टाइम भी बहुत कम बचा हुआ था। सो ये भी मेरा रेडी हो गया है। सारे फ्राई करने वाले मैंने इस टाइम तक रेडी कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद आ गया हमारा इफ्तारी का टाइम। तो हमने प्लेट लगा दिया था। तो देख सकते हो आप, ये हमारा इफ्तारी का है सारा सामान। उसके बाद हमारा इफ्तारी हो जाएगा। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जो मैंने खीर बनाई थी वो सारे लोगों को सर्व करने के लिए निकाल दी। तो ये देख सकते हो ये कितना यम्मी लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी था। उसके बाद मेरा टाइम हो गया। अब मैं जाने लगी हूँ ससुराल। ओह माय गॉड, मुझे आज ही जाना पड़ेगा ससुराल। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ और सारे लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ अपने ससुराल के लिए। ठीक है ना, तो ये मेरे घर से मेरा ससुराल 1 घंटा है, पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। तो कल का व्लॉग जो है, कल शहरी का व्लॉग जो है वो स्टार्ट होगा मेरे ससुराल से। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।